जोहार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए, आज मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, झारखंड पुलिस बहाली 2024 का जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी, उसका हम आज दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिनके लेखक हैं तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है, का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लीजिए। तुलसीदास जी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है, जितने मेन फैक्ट बिंदु हैं, उस सब का मैंने एक वीडियो बना के इसके पिछले वाले सेशन में डाल दिया है। आप वहाँ से तुलसीदास जी के बारे में पूरा लेखक परिचय देख सकते हैं। चलिए, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो है मैं सिर्फ कविता का जो भावार्थ है संक्षेप में सारांश में है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, बाकी बात चौपाई आप अपना एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बता दें आपको हम कि प्रस्तुत जो अंश है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो है तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, इसमें सीता स्वयंवर के समय जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो धनुष भंग का समाचार पाकर महर्षि परशुराम वहाँ आए। ठीक है, शिव के धनुष को खंडित देखकर यानी टूटा हुआ देखकर जो परशुराम जी हैं वो अत्यंत क्रोधित हुए। ठीक है, उस समय ऋषि विश्वामित्र और राम तथा लक्ष्मण से परशुराम का जो संवाद हुआ है, ठीक है, उसी चीज़ का पूरा जो है ये राम लक्ष्मण परशु संवाद में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो है कविता का भावार्थ क्या है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, कविता का भावार्थ देखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में अवतरित है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, यह एक रोचक प्रसंग है। ठीक है, यह एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं। ठीक है, राजा जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, शिव धनुष जो टूटने का जो समाचार है वो समाचार पाकर परशुराम जी क्रोधी होके एकदम क्रोध में आते हैं। ठीक है, वो जो है सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्सा करने लगते हैं। वह अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। परशुराम जी जो हैं वो अपने गुरु यानी कि परशुराम जी के गुरु कौन थे? शिव जी थे। ठीक है, भगवान शिव थे। ठीक है, उनका धनुष जब टूटा देखा तो तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देने लगे। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं। ठीक है, जब क्रोध हो गए, गुस्से हो गए परशुराम जी, तो श्री राम जी ने परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं और वे स्वयं जो है परशुराम जी का सेवक बताते हैं। तो इस बात पर परशुराम बोलते हैं कि सेवक का काम होता है सेवा करना, ना कि दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, उनका दस बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध जो है बढ़ता ही जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो मेन जो चर्चा हुआ है वो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो व्यंग हुआ है वही सबसे रोचक है। ठीक है, परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण के व्यंग करने से वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं। ठीक है, वही जो है पूरा इस कहानी में इस कविता में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखिए लक्ष्मण जी क्या व्यंग करते हैं। देखिए, तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं
कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तो तोड़ डाले थे, ठीक है, तोड़ डाले थे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध और भड़क उठता है। चलिए, जैसे राम जी बोलते हैं कि मैंने बचपन में तो ऐसे ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले थे, तब आपने क्रोध नहीं किए। इस पर परशुराम को क्रोध और भड़क उठता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। ठीक है, परशुराम कहते हैं, परशुराम जो है वो लक्ष्मण को मारने की, वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं हमारी नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे नज़रों में तो सारे धनुष एक जैसे हैं। इस धनुष को राम ने थोड़ा निहारा ही था, थोड़ा छुआ ही था कि यह अपने आप टूट गया। अतः आप क्रोध ना करें। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव को ढींग हाँकने लगे। स्वयं को क्षत्रिय कुल द्रोही कहने लगे। ठीक है, स्वयं क्षत्रिय कुल का द्रोही करने वाला सब कहने लगे। और अपने फरसे, ठीक है, कुठार कुठार फरसे की प्रचंडता बताने लगे। ठीक है, वो अपने फरसे का जो प्रचंडता कारनामा जो है वो बताने लगे। वे बोले मैंने सहस्त्र बाहु को मार डाला था। ठीक है, वो बोलने लगे कि मैंने सहस्त्र बाहु को मार डाला था, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था। इसलिए इसलिए तू मेरे कुठार, कठोर लिखा गया है। ठीक है, कुठार से डर, यानी कुठार मतलब होता है फरसा। ठीक है, ये होगा यहाँ पे कुठार। ठीक है, कुठार, ठीक है, कुठार कुठार फरसा से डर। लक्ष्मण व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। देखिए राम जी, लक्ष्मण जी जो हैं वो फिर से परशुराम जी को गुस्सा कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आप पहाड़ को तो फूंक मार के उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी तर्जनी उंगली देखकर डर जाऊंगा। मैं भी आपका जनेऊ देखकर रुक गया, मैं भी आपका जनेऊ देखकर रुक गया। हमारे यहाँ देवता ब्राह्मणों और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे यहाँ देवता ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर भी आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। ठीक है, और लक्ष्मण जी कहते हैं फिर भी आप तो बेकार क्या फरसा उठाए हुए हैं, आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आपके जो वचन हैं, आप जो बोल रहे हैं वो करोड़ों फरसों से अधिक घातक है, भयंकर है। ठीक है, लक्ष्मण की व्यंग वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले, परशुराम जो है विश्वामित्र से बोले कि यह बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो वरना मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि इस बालक को रोक लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर इसका हम क्षण भर में मार डालूंगा इसे। ठीक है, इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर तुम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे सूरवीर शब्दों में बड़ाई की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपना मुंह से अपना बड़ाई जो है, अच्छाई जो है खुद कर रहे हैं। जो अच्छे सच्चे सूरवीर होते हैं वे शब्दों के बजाय युद्ध भूमि में आकर लड़ाई करके दिखाते हैं। देखिए, कायर कायर ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं, यानी जो लोग कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुनकर परशुराम फिर बोले, विश्वामित्र अब तो यह बालक सचमुच वध योग हो गया है। ठीक है, मैं तो आपके कारण इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इस फरसे से काट डालता। ठीक है, नहीं तो परशुराम जी बोलते हैं कि विश्वामित्र के चलते जो है छोड़ दे रहे हैं, यानी कि विश्वामित्र आपके चलते जो है लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे। विश्वामित्र जी जो हैं वो मन ही मन हंसने लगे कि देखो परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की
मुनिवर, मुनि जी, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था। वो उलाहना देते हैं कि परशुराम ने तो अपनी माँ का वध करके ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो। ठीक है, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। लक्ष्मण बोलते हैं कि जल्दी से कोई हिसाब करने वाले को बुला लो, जो भी होगा मैं अपने थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर हैं, आप कभी सच्चे वीरों से आपका जो है कभी आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण के यह अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। ठीक है, चलिए, भावार्थ जो है समाप्त हो गया। आपने देख लिया कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच कैसे संवाद हुआ। ठीक है, राम और लक्ष्मण जी परशुराम पे कैसे व्यंग करते हैं और परशुराम जी कैसे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तभी राम समझाते हैं परशुराम को। ठीक है, चलिए आइए इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। ठीक है, तुलसीदास की जी जो भक्ति है वो किस भाव की है। पहला सख भाव, दूसरा मधुर भाव, तीसरा श्रृंगार भाव, चौथा दास्य भाव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दास्य भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा दास्य भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, परशुराम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। दूसरा, परशुराम राम लक्ष्मण को मूर्ख समझ रहे थे। तीसरा, परशुराम राम लक्ष्मण को उदंड समझ रहे थे। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा ये। परशुराम जो है राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे थे। ठीक है, चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। आइए, निम्न में से उद्दंड और निडर लक्ष्मण को किसने कहा था। निम्न में से उद्दंड और निडर लक्ष्मण को किसने कहा था। पहला, राम ने, दूसरा विश्वामित्र ने, तीसरा परशुराम ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से उद्दंड और निडर लक्ष्मण को किसने कहा था। परशुराम जी ने कहा था। किसने कहा था, परशुराम जी ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन पर। आइए, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्ष के समान है, यह कथन किसने कहा है। पहला परशुराम ने, दूसरा राम ने, तीसरा लक्ष्मण ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये परशुराम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम किसके पुत्र थे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम किसके पुत्र थे। ऋषि जगदग्नि के, कार्तवीर सहस्त्रबाहु के, विश्वामित्र के, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि जगदग्नि के। ठीक है, ऋषि जगदग्नि के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6ठा नंबर पर। आइए देखते हैं। जाके प्रिय न राम बेधी, जाके प्रिय न राम बेधी, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है, यानी किस रचना से लिया गया है। ठीक है, पहला गीतावली, दूसरा कवितावली, तीसरा विनय पत्रिका, चौथा ऑप्शन रामचरित
मानस। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी रचना है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सभी जो है तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, तुलसीदास जी का जो लेखक परिचय है, तुलसीदास जी का, इसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है, इनका जन्म, मृत्यु, स्थान कहाँ है, कब हुआ है जन्म, इस सारे का एक वीडियो मैंने बना दिया है तुलसीदास जी का लेखक परिचय में। ठीक है, आप वहाँ से ये सारा जाके अब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी तरह से जितने वीडियो मैंने बनाया है, बहुत जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो मैंने वहाँ पे बना के डाल दिया है। ठीक है, तो आप देखिए। ठीक है, चूँकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना कविता से वेटेज है प्रश्न पूछने का, संभावना है प्रश्न पूछने का, उतना ही आपका क्या बोलते हैं, लेखक परिचय से भी पूछने का वेटेज जो है लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए जाके तुलसीदास की जो लेखक परिचय है, देखिए तुलसीदास की जीवनी के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका का आंसर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राम, चलिए 7 नंबर प्रश्न पर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ये पहला जो है लक्ष्मण के लिए, दूसरा परशुराम के लिए, तीसरा राम के लिए, और चौथा विश्वामित्र के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम के लिए दास का प्रयोग हुआ था, दास। ठीक है, राम के लिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 3। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर किस अवसर पर श्री राम धनुष तोड़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर किस अवसर पर जो है श्री राम जी धनुष तोड़ते हैं। वहाँ धनुष तोड़ने का प्रतियोगिता हो रही थी, युद्ध में, सीता स्वयंवर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि तीसरा नंबर, सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष को तोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है। पहला ब्रजभाषा, ठीक है, पहला ब्रजभाषा, दूसरा संस्कृत भाषा, तीसरा अवधी भाषा, चौथा मैथिली भाषा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा, आंसर सी। ठीक है, अवधी भाषा, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। पहला मुक्त छंद का, दूसरा सोरठा का, तीसरा चौपाई छंद का, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौपाई छंद का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। कबीरदास को कहा जाता है, भूषण को कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है, देव को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 12वां नंबर पर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताएं कि रघुकुल के लोग किन पर दया करते हैं। अभी आपको हमने बताया। ठीक है, कहानी एक कविता का पूरा सारांश में, भावार्थ में। ठीक है, कविता का भावार्थ में मैंने आपको पूरा बताया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताएं कि रघुकुल के लोग किन पर दया करते हैं। देव जाति पर, देव जाति पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर, उपरोक्त में सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर पर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद में परशुराम लक्ष्मण को क्या दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जिसको कुठार बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न पर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के गुरु कौन थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर
परशुराम के गुरु कौन थे? कौन थे? आपको हमने बताया, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम परशुराम के जो गुरु थे वो थे भगवान शिव जी। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। ठीक, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पद के आधार पर लक्ष्मण किस पर व्यंग कर रहे थे? व्यंग कर रहे थे, ठीक है। ये पूरा कहानी में जो है किस पर व्यंग कर रहे थे? पहला विश्वामित्र पर, दूसरा राम पर, तीसरा परशुराम पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परशुराम पर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा कहानी को, कविता के सारांश को, भावार्थ को बढ़िया से देखिए, और सारे प्रश्न को आप एक बार एकदम जो है स्पीड टाइम जो है, वॉचिंग टाइम थोड़ा बढ़ा के देखिए, फास्ट करके देखिए। ठीक है, इसलिए थैंक यू तेजस डिफेंस अकाडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकाडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।